प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मैं थापखावा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दुर्गा पूजा पर संस्कृत में एक निबंध लिखा हूं जो इस प्रकार है। अस्माकं देशः भारतवर्षः एकः धर्म प्रधान देशः अस्ति। हमारा देश भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। अस्माकं देशे अनेकानि उत्सवाः भवन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु दुर्गा पूजा हिंदूनाम एकः महान धार्मिक पर्व सन्ति। उसमें से दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक महान धार्मिक पर्व है। प्रतिवर्ष आश्विन मासस्य शुक्ले पक्षे प्रतिपदातः दशमी तिथि पर्यन्तं 10 दिनं दुर्गा पूजा संपद्यते। यानी प्रतिवर्ष हर एक साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अमावस्या के बाद से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष। तो यह पर्व जो है आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदातम, अमावस्या के बाद जो पहला दिन होता है उसको प्रतिपदा बोला जाता है। यानी पहली दिन से लेकर 10वीं तिथि तक, 10वीं तिथि पर्यंतम, आश्विन महीने के प्रत्येक वर्ष आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के बाद जो पहला दिन होता है से लेकर 10वीं तिथि तक 10 दिनम दुर्गा पूजा संपद्यते। यानी 10 दिनों तक, पहली पूजा से लेकर 10 दिनों तक दुर्गा पूजा होता है। अस्याम तिथो महाशक्तिया दुर्गा देव्याः पूजनम भवन्ति। इस 10 दिन तक महाशक्ति देवी दुर्गा की पूजा होती है। अस्याम जना चंडी पाठम कुर्वन्ति। इस दिन को लोग चंडी पाठ करते हैं। देवासुर संग्राम महिषासुरेन भयंकरम युद्धम प्रवृत्तम। देव और देवताओं के बीच महासंग्राम युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें देवताओं की तरफ से तो देवता थे, लेकिन असुर की तरफ से महिषासुर ने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया था। तस्मिन् विजयार्थ सर्वे देवा मिलित्वा संयुक्तां शक्ति निर्माय अयुध्यन्तः। यानी कि उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर संयुक्त रूप से एक शक्ति का निर्माण किया। अतः यम पूजा शक्ति पूजा भी कथ्यते। इसीलिए इसे शक्ति पूजा भी कहते हैं, यानी कि शक्ति की पूजा। सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति का निर्माण किया, जिसे दुर्गा माँ के नाम से जाना जाता है, और इसलिए इसको शक्ति की पूजा भी कहते हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव अभीष्ट फलदायक देविक दैहिक भौतिक ताप हारतः शत्रु विनाशकः समृद्धिदायकः विख्यातः अस्ति। यानी दुर्गा पूजा जो महोत्सव होता है यह अभीष्ट फल देने वाला, और 3 तरह के ताप होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। ये तीनों ताप को हरते हैं। जो दुर्गा पूजा मनाते हैं, इस पर्व को करते हैं, उनको अभीष्ट फल मिलता है। साथ ही 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक ताप होते हैं। ये तीनों ताप का हरण होता है। शत्रु विनाशक, और उनका शत्रु जो होता है उनका भी विनाश होता है। समृद्धिदायक,
और उनको समृद्धि प्राप्त होता है, विख्यात अस्ति, और विख्याति प्राप्त होती है। विजया दशम्यां तिथो प्रतिमा विसर्जनम भवति, और विजयादशमी यानी 10 दिन जिस दिन पूरा होता है उसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। और उसी दिन को यानी विजयादशमी तिथि को दुर्गा माँ के प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है, यानी किसी नदी में, समुद्र में, तालाब में प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। अस्यामेव तिथो रामः रावणं विजेतु विजय यात्रा चकार। इसी तिथि को एक दूसरी भी कहानी इससे जुड़ा हुआ है कि राम और रावण के बीच में भी युद्ध हुआ था। तो इसी 10वीं तिथि को राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त किया था। दिव्यः पूजनेन मानवानां न कुत्रापि पराजयो भवति। जो देवी दुर्गा का पूजा करते हैं वैसे मनुष्य को कोई भी पराजित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये दुर्गा पूजा पर निबंध किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने आज इसको बनाकर पूरा कर दिया। अब आप लोग अच्छी तरह से इसको देखकर और अपना नोट्स भी बनाते जाओ, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।